हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स फेल टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर गोइंग थ्रू ए कन्वर्जिंग लेंस. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए स्पेरिकल एब्रेशन, ऑप्शन बी डिस्टोर्शन, ऑप्शन सी कोमा एंड ऑप्शन डी क्रोमेटिक एब्रेशन. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस से एक कोई भी रे है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है. तो मान लेते हैं कि वाइट रे है, वाइट कलर की रे है. सो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. तो ये जो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं वो एक ही जगह के ऊपर कन्वर्ज नहीं हो पाते. इस फेलियर को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, तो हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन. ठीक है बच्चों. सो क्रोमेटिक एब्रेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है बच्चों. सो कन्वर्जिंग लेंस फेल्स टू कन्वर्ज कन्वर्जिंग लेंस फेल्स टू कन्वर्ज डिफरेंट कन्वर्जिंग लेंस फेल्स टू कन्वर्ज डिफरेंट कलर्स. converging lens fails to converge different colors at a point. ठीक है बच्चों. तो यानी कन्वर्जिंग जो लेंस होता है वो हमारा डिफरेंट कलर को एक ही पॉइंट के ऊपर एट ए पॉइंट, तो डिफरेंट कलर्स को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, कर नहीं पाता. तो इसी को क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिक एब्रीवेशन. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब इसका रीजन क्या होता है कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है बच्चों. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट. तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे तो उनका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो इस कारण क्या होता है कि वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो पाते. तो इसके कारण वो अलग अलग जगह पे फोकस होते हैं. तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं. तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट सोर्स है. ठीक है बच्चों. और यहाँ से हमारी क्या आ रही है? वाइट लाइट आ रही है. ठीक है बच्चों. सो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं. तो हम सारे 7 कलर्स कंसीडर नहीं करके एक ब्लू और रेड को कंसीडर करते हैं. तो ब्लू जो कलर है वो यहाँ पे फोकस हो रहा है और जो रेड कलर है वो यहाँ पे फोकस हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में ये क्या है? दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोकस हुए हैं. तो ये अलग अलग पॉइंट पे फोकस हुए हैं, एक ही सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हुए हैं. तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रीवेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों. क्योंकि जो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग होता है. तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोकस होते हैं. सो इसी को क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रीवेशन. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. अब बात करते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन. स्फेरिकल एब्रीवेशन के अंदर क्या होता है? तो इसको डायग्राम से देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रेज होगी वो डिफरेंट जगह पे फोकस होगी और यहाँ पे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पास में जो रेज होगी वो डिफरेंट जगह पे फोकस होगी. तो इस कारण क्या होता है कि इनका फोकस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल एब्रीवेशन कहते हैं. तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट होगा. अब डिस्टोर्शन की बात करें तो इमेज के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कि हमारा फोकस होता है. तो इस कारण जो इमेज जो डिफरेंट दिखाई देती है तो उसके कारण जो इमेज होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देने लगती है. ठीक है बच्चों. तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टोर्शन कहते हैं. डिस्टोर्शन. तो ये लेंस के डिफेक्ट के कारण आता है. तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. कोमा क्या होता है? तो कोमा के अंदर अगर हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और उसका जब हम इमेज फॉर्मेशन करें तो इसके पीछे हमारी क्या होती है कि कोमेट की तरह पूंछ सी दिखाई देने लग जाती है, ये लेंस के डिफेक्ट के कारण. तो इसको हम क्या कहते हैं? कोमेटिक डिस्टोर्शन या फिर इसको क्या कहते हैं? कोमा. सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.